क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? क्या आप जानते हैं वो कौन सी जीवन पद्धति है जो केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं बल्कि विज्ञान, दर्शन और प्रकृति का गहन ज्ञान भी समेटे हुए है? जी हां, वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म कोई व्यक्ति या किसी खास समय में बना हुआ धर्म नहीं है। ये ना तो किसी एक ऋषि का, न किसी एक ग्रंथ का और ना ही किसी एक जाति का धर्म है। ये तो सृष्टि की उत्पत्ति से ही विद्यमान है। जब पहली बार मनुष्य ने आकाश की ओर देखा, जब उसने नदी की धारा को बहते देखा, जब उसने अग्नि की ऊर्जा को समझा, जब उसने जीवन और मृत्यु का रहस्य जानना चाहा, तभी से सनातन धर्म ने उसे दिशा दी। सनातन धर्म का अर्थ ही है शाश्वत सत्य, वो सत्य जिसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। वो धर्म जो केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। अगर हम आज के समय में धर्म शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि धर्म का मतलब है किसी खास ईश्वर की पूजा करना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च जाना। लेकिन सनातन धर्म की परिभाषा इससे कहीं बड़ी है। ये हमें सिखाता है कैसे सत्य के मार्ग पर चलना है, कैसे परिवार और समाज के बीच संतुलन बनाना है, कैसे प्रकृति का सम्मान करना है और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझना है। वेदों में कहा गया है, सत्यमेव जयते, केवल सत्य की ही विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। ये वाक्य केवल मंत्र या नारे नहीं है। ये जीवन के ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें अगर अपनाया जाए तो न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरा समाज और पूरी दुनिया शांति और सुख से जी सकती है। अब सवाल उठता है, सनातन धर्म की नींव कहां है? इसका उत्तर है वेद। वेद जो दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। वेद जो हजारों साल पहले ऋषियों द्वारा सुने और अनुभव किए गए सत्य हैं। वेद जिन्हें श्रुति कहा गया, यानी सुना गया ज्ञान। 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, जिसमें ब्रह्मांड और देवताओं के स्तोत्र हैं। दूसरा यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ, ऊर्जा और कर्म की विधियां हैं। तीसरा सामवेद, जिसमें संगीत और स्वर का अद्भुत ज्ञान है। चौथा अथर्ववेद, जिसमें चिकित्सा, ज्योतिष और जीवन के गूढ़ रहस्य हैं। आज विज्ञान जिस जिस खोज पर गर्व करता है, उसका बीज कहीं ना कहीं वेदों में मिलता है। जैसे ग्रहों और नक्षत्रों का ज्ञान, औषधियों का महत्व, सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा, यहां तक कि गणित और भौतिकी के सिद्धांत। इसलिए सनातन धर्म को केवल एक आस्था नहीं बल्कि मानव सभ्यता की आधारशिला कहा जाता है। जब आपने गौर किया होगा, आज पूरी दुनिया योग को अपनाए हुए है। आज पूरी दुनिया आयुर्वेद की ओर लौट रही है। आज पूरी दुनिया ध्यान और मेडिटेशन को अपना रही है। ये सब सनातन धर्म से ही निकले हैं। तो क्या ये केवल संयोग है कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म आज भी सबसे आधुनिक लगता है, या ये इस बात का प्रमाण है कि सनातन धर्म कालातीत है और हमेशा रहेगा? यही है सनातन धर्म का पहला रहस्य। ये केवल बीते समय का हिस्सा नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शन भी है। और यही कारण है कि जब भी कोई ये प्रश्न पूछता है कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो उत्तर केवल एक ही आता है, सनातन धर्म। वेद और विज्ञान। अब तक आपने जाना कि सनातन धर्म कोई साधारण आस्था नहीं बल्कि एक शाश्वत जीवन दर्शन है। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर वेदों में ऐसा क्या है जो इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानकोश बनाता है? वेद और विज्ञान। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद केवल धार्मिक मंत्रों का संग्रह नहीं है। ये तो विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, संगीत और ब्रह्मांडीय रहस्यों का महासागर है। ऋग्वेद, ब्रह्मांड और प्रकृति का ज्ञान। ऋग्वेद को वेदों का सबसे प्राचीन माना जाता है। इसमें करीब 10,000 मंत्र हैं। इनमें सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र और वरुण जैसे देवताओं की स्तुति है। लेकिन यहां देवता शब्द का अर्थ आज की तरह केवल मूर्ति पूजा नहीं है। सूर्यदेव ऊर्जा का स्रोत, अग्निदेव जीवन की गर्मी और शक्ति,
वायुदेव सांस और प्राण का आधार, वरुण देव जल का महत्व। इसका मतलब है कि ऋग्वेद वास्तव में हमें प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करना सिखाता है। आज विज्ञान कहता है कि जीवन सूर्य की ऊर्जा और पानी पर आधारित है, लेकिन यह सत्य तो हजारों साल पहले ऋग्वेद में ही लिखा जा चुका था। ऋग्वेद के एक मंत्र में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है, नासदीय सूक्त। इसमें कहा गया, न सत था न असत था, न आकाश था न मृत्यु थी, न रात थी न दिन, केवल एक तत्व था, वही सबका कारण था। क्या ये किसी आधुनिक कॉस्मोलॉजी या बिग बैंग थ्योरी से कम है? आज वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत शून्य से हुई और वहीं से ऊर्जा और पदार्थ उत्पन्न हुए, लेकिन ऋग्वेद हजारों साल पहले यही सत्य गा रहा था। यजुर्वेद, यज्ञों ऊर्जा का विज्ञान। अब आते हैं यजुर्वेद पर। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां विस्तार से बताई गई हैं। आजकल लोग यज्ञ को केवल धार्मिक क्रिया मानते हैं, लेकिन असल में ये ऊर्जा और पर्यावरण का विज्ञान है। यज्ञ में जब अग्नि में घी, हवन सामग्री और औषधियां डाली जाती हैं, तो उससे निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि यज्ञ से हवा में बैक्टीरिया की संख्या कम हो जाती है और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है। यजुर्वेद यही कहता है, अग्निहोत्रम पवित्रम भवति। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। यज्ञ केवल प्रकृति की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि ये मानव मन की एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा का साधन भी था। आज की भाषा में कहें तो यज्ञ था एनवायरमेंटल साइंस प्लस साइकोलॉजी प्लस एनर्जी मैनेजमेंट का अद्भुत संगम। सामवेद, संगीत और स्वर का विज्ञान। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, लेकिन उन्हें संगीतबद्ध स्वर में गाने का नियम है। आज पूरी दुनिया जानती है कि संगीत का हमारे मन और शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेडिकल साइंस कहता है कि संगीत से तनाव कम होता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है और मानसिक शांति मिलती है। क्या आप जानते हैं कि सामवेद ही शास्त्रीय संगीत की जड़ है? भारत के राग, स्वर और ताल, ये सब सामवेद से ही निकले हैं। यानी सामवेद केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि संगीत, चिकित्सा और मानसिक संतुलन का आधार है। अथर्ववेद, चिकित्सा और रहस्यमय ज्ञान। अब आते हैं चौथे वेद पर, अथर्ववेद। ये वेद सबसे रहस्यमय और व्यावहारिक माना जाता है। इसमें औषधियों का ज्ञान, ज्योतिष के सिद्धांत, वास्तु, मंत्र और कई तरह की चिकित्सा पद्धतियां बताई गई हैं। चरक और सुश्रुत जैसे आयुर्वेदाचार्यों ने औषध विज्ञान की जो परंपरा आगे बढ़ाई, उसकी नींव यही अथर्ववेद है। आज दुनिया आयुर्वेद की ओर लौट रही है। तुलसी, हल्दी, अश्वगंधा और नीम जैसी औषधियां फिर से लोकप्रिय हो रही हैं। लेकिन ये ज्ञान सनातन धर्म ने हजारों साल पहले ही दे दिया था। अथर्ववेद में पृथ्वी को माता कहा गया है। माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः। पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। ये वाक्य केवल कविता नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा सिद्धांत है। आज जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है, तब अथर्ववेद का ये ज्ञान और भी प्रासंगिक हो गया है। वेद और आधुनिक विज्ञान। अब जरा सोचिए, आज जो बातें विज्ञान हमें नई खोज बताता है, वे सनातन धर्म हजारों साल पहले ही कह चुका था। अब बिग बैंग थ्योरी, ऋग्वेद का नासदीय सूक्त, पर्यावरण विज्ञान, यजुर्वेद के यज्ञ सिद्धांत, म्यूजिक थेरेपी, सामवेद का स्वर ज्ञान, आयुर्वेद और हर्बल साइंस, अथर्ववेद का चिकित्सा ज्ञान। तो क्या ये केवल संयोग है, या ये इस बात का प्रमाण है कि सनातन धर्म विज्ञान से भी आगे की सोच रखता था? जाज दुनिया कहती है कि विज्ञान और धर्म अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सनातन धर्म साबित करता है कि सनातन ही असली विज्ञान है। धर्म और विज्ञान ही असली धर्म है, क्योंकि दोनों का मकसद एक ही है, सत्य की खोज। यही वेदों का असली चमत्कार।
इन्हें पढ़कर समझ आता है कि सनातन धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक जीवन शैली है। और अब जब हमने वेदों का ज्ञान समझ लिया तो अगला सवाल उठता है, ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को कैसे जिया? कैसे उन्होंने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजा? इसके उत्तर हमें मिलते हैं उनकी कथाओं में, जैसे अगस्त्य ऋषि ने समुद्र क्यों पिया, कनाद ऋषि ने परमाणु का सिद्धांत कैसे बताया और पतंजलि ने योग को जीवन का आधार कैसे बनाया। प्रेरणादायक कथाओं पर हम आगे बढ़ते हैं। ऋषि मुनियों की कथाएं। वेदों का ज्ञान केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं रहा। सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ऋषि मुनियों ने इस ज्ञान को जीवन में जिया। उन्होंने केवल किताबें नहीं लिखी बल्कि अपने अनुभव से पूरी सभ्यता को मार्ग दिखाया। आज हम कुछ ऐसी अद्भुत कथाएं सुनेंगे जिनमें छिपा है विज्ञान, रहस्य और जीवन का सत्य। अगस्त्य ऋषि और समुद्र पीने की कथा। कहते हैं कि एक समय समुद्र का जल इतना बढ़ गया कि पूरी पृथ्वी डूबने लगी। देवता और मनुष्य संकट में पड़ गए। तभी अगस्त्य ऋषि ने पूरा समुद्र पी लिया। पहली बार सुनने पर यह कथा अविश्वसनीय लगती है। क्या कोई इंसान समुद्र पी सकता है? लेकिन जब हम इसे प्रतीकात्मक रूप में देखते हैं तो रहस्य खुलता है। अगस्त्य ऋषि जल विज्ञान और प्रकृति संतुलन के महान ज्ञाता थे। उनके नाम पर आज भी अगस्त्यमाला पर्वत दक्षिण भारत में है, जहां उन्होंने औषध विज्ञान और जल प्रबंधन पर काम किया। समुद्र पीना वास्तव में उस समय के जल नियंत्रण और नदियों के संतुलन का प्रतीक है। आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि प्राचीन भारत में नदियों के मार्ग बदलना, बांध बनाना और जल संतुलन करना संभव था। यानी अगस्त्य ऋषि ने जो काम किया वो था जल प्रबंधन का प्राचीन विज्ञान। कणाद ऋषि और परमाणु सिद्धांत। आज विज्ञान एटम यानी परमाणु को पदार्थ का सबसे छोटा कण मानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लगभग 2500 साल पहले कणाद ऋषि ने यही सिद्धांत बता दिया था। उन्होंने कहा, सभी पदार्थ अणु से बने हैं और अणु जब आपस में मिलते हैं तब नए पदार्थ बनते हैं। उन्होंने अपने दर्शन को नाम दिया वैशेषिक दर्शन। आज के मॉडर्न साइंस की लैब में जो खोज होती है उसकी जड़ें कहीं न कहीं कणाद ऋषि के विचारों में मिलती हैं। इसलिए कहा जाता है कि सनातन धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि साइंटिफिक थिंकिंग की परंपरा है। पतंजलि ऋषि और योग का विज्ञान। आज पूरी दुनिया योग के नाम पर भारत की ओर देख रही है। लेकिन योग केवल आसन या कसरत नहीं है। योग का अर्थ है जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र लिखे। उन्होंने कहा, योगश्चित्तु वृत्ति निरोधः, यानी योग मन के विचारों को नियंत्रित करने की कला है। आज मनोविज्ञान कहता है कि तनाव, चिंता और अवसाद मन के अनियंत्रित विचारों से पैदा होते हैं। लेकिन पतंजलि ने हजारों साल पहले इसका इलाज बता दिया था, योग और ध्यान। जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपका श्वसन नियंत्रित होता है। जब आप ध्यान करते हैं तो मन स्थिर होता है और जब आप आसन करते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। यानी योग है मन, शरीर और आत्मा का विज्ञान। चरक और आयुर्वेद। अब बात करते हैं महान वैद्य चरक की। चरक ने चरक संहिता लिखी, जो आज भी आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण किताब है। उसका प्रारंभ है, उन्होंने कहा, मनुष्य का स्वास्थ्य केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी जुड़ा है। आज का मॉडर्न मेडिकल साइंस होलिस्टिक हेल्थ की बात करता है, यानी मानसिक, शारीरिक और सामाजिक संतुलन। लेकिन चरक ने यह बात हजारों साल पहले ही बता दी थी। चरक संहिता में सैकड़ों औषधियों का वर्णन है। नीम रक्त शुद्ध करने के लिए, अश्वगंधा ताकत और तनाव कम करने के लिए, तुलसी श्वसन रोगों के लिए, हल्दी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। आज दुनिया फिर से आयुर्वेद की ओर लौट रही है और ये गर्व की बात है कि इसकी नींव सनातन धर्म ने ही रखी। सुश्रुत और शल्य चिकित्सा।
क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत भारत में हुई थी? सुश्रुत ऋषि ने सुश्रुत संहिता लिखी, जिसमें शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का विस्तार से वर्णन है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। उन्होंने नाक की सर्जरी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, हड्डी जोड़ने और शरीर पर टांके लगाने जैसी तकनीकें विकसित की। आज दुनिया जिस आधुनिक सर्जरी पर गर्व करती है, उसकी जड़ें भी सनातन धर्म के इसी महान ज्ञान में हैं। ऋषि मुनियों की जीवन शैली। ऋषि मुनि केवल विद्वान ही नहीं बल्कि आदर्श जीवन जीने वाले थे। वे जंगलों में रहते, प्रकृति के बीच साधना करते और ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते। उनका भोजन सादा और सात्विक होता, उनका जीवन संयमित होता। उनका उद्देश्य केवल अपना सुख नहीं बल्कि पूरी मानवता का कल्याण होता। उनका इसलिए उन्हें महर्षि कहा गया, यानी महान ऋषि। कथाओं का निष्कर्ष। इन सभी कथाओं से हमें क्या संदेश मिलता है? ये कि सनातन धर्म केवल पूजा और मंदिर तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर पहलू को छूता है। प्रकृति का विज्ञान, शरीर की चिकित्सा, मन का संतुलन, समाज की व्यवस्था और आत्मा का सत्य। मुनियों ने हमें सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो ज्ञान, करुणा और सत्य पर आधारित हो। अब सवाल यह है, अगर ऋषि मुनि इतना महान ज्ञान दे गए तो उसे जीने का तरीका क्या है? आखिर सनातन धर्म हमें जीवन के कौन कौन से नियम सिखाता है? दोस्तों, जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो कई बार लोग इसे सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड से जोड़कर देखते हैं। लेकिन सच तो यह है कि सनातन धर्म एक ऐसा समुद्र है जिसमें हर इंसान अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर पा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या हम सिर्फ खाने, कमाने और जीने के लिए पैदा हुए हैं, या फिर हमारे जन्म का कोई बड़ा रहस्य भी है? सनातन धर्म कहता है, जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। आत्मा जो कभी मरती नहीं। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। गुरुजन कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, यानी आत्मा को न तो कोई हथियार काट सकता है, न ही कोई अग्नि जला सकती है। यही विश्वास हमें मृत्यु के डर से मुक्त करता है। यही शिक्षा हमें जीवन में साहस देती है। सनातन धर्म हमें 3 बड़े संदेश देता है। 1. सत्य की साधना। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना है। 2. प्रकृति का सम्मान। पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों और धरती को देवता मानना इसीलिए है ताकि हम उनका शोषण न करें। 3. मानवता का मार्ग। चाहे कोई किसी भी जाति, धर्म, भाषा या देश से जुड़ा हो, सबको एक ही परिवार मानना है। सोचिए, अगर आज की दुनिया सच में वसुधैव कुटुंबकम को अपना ले तो क्या युद्ध होंगे? क्या हिंसा होगी? क्या नफरत होगी? नहीं, क्योंकि तब हर कोई हर किसी को अपना ही भाई बहन मानेगा। सनातन धर्म की खूबसूरती यह है कि यह किसी को बांधता नहीं बल्कि सबको जोड़ता है। यह कहता है, ईश्वर एक है लेकिन उसे पाने के मार्ग अनेक हो सकते हैं। इसीलिए यहां शिव की आराधना भी है, विष्णु की पूजा भी है, माता की भक्ति भी है और गणपति का आशीर्वाद भी। लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा सत्य है वो है, सत्य ही ईश्वर है। अगर कोई मूर्ति में भक्ति करे तो भी वही सत्य, अगर कोई ध्यान और योग से आत्मा को खोजे तो भी वही सत्य, अगर कोई सेवा और दान से समाज की मदद करे तो भी वही सत्य। यही सनातन धर्म की महानता है। यह किसी एक रूप में नहीं बंधता, यह सबको स्वीकार करता है। यही कारण है कि इसे सनातन कहा गया, यानी जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। आज विज्ञान कितनी भी ऊंचाइयां छू ले, नई नई खोजें कर ले, लेकिन अंत में हर इंसान को यही सवाल परेशान करता है, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है? सिर्फ सनातन धर्म ही देता है। अंतिम संदेश। सनातन धर्म हमें बताता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। सत्य ही हमारा असली धर्म है।
और धर्म ही जीवन का सबसे बड़ा आधार है। दोस्तों, इसीलिए जब अगली बार कोई आपसे पूछे सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है, तो आप मुस्कुराकर कह सकते हैं, ये हमें सिखाता है कि सत्य ही ईश्वर है और धर्म ही जीवन। जय सनातन, जय भारत।